Hello friends, you are most welcome here at this channel. As in today's video we are going to discuss conditional sentences. Although there are mainly three kinds of conditional sentences and questions from conditional sentences are often asked in our exams. Wherever questions from English is asked, it becomes more and more probability of such questions to be asked in our exams. So let us start the video. जैसा कि आज इस वीडियो में हम लोग कंडीशनल सेंटेंसेस के विषय में बात करने वाले हैं और कंडीशनल सेंटेंसेस से यदि देखा जाए तो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं, अवश्य ही पूछे जाते हैं। जैसे कि टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है और जहाँ कहीं भी कोई भी एग्ज़ाम हो जहाँ पर इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाते हों, जनरल इंग्लिश से क्वेश्चन होते हों, वहाँ पर कंडीशनल सेंटेंसेस से क्वेश्चन ना आए ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो आइए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंसेस। तो पहले पढ़ते हैं इसको। रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स केयरफुली टू नो द कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस इन कंडीशनल सेंटेंसेस। जैसे कि ये जो सेंटेंस दिए गए हैं, एग्जाम्पल दिए गए हैं, वी हैव टू रीड these sentences very carefully to know construction of sentences in conditional sentences। तो कंडीशनल सेंटेंसेस के जो कंस्ट्रक्शन होते हैं किस प्रकार के होते हैं, आज इस वीडियो में हम इसको जानने वाले हैं। तो चलते हैं वीडियो को शुरू करें। तो देखते हैं इसका पहले फार्मूला है। कंडीशनल सेंटेंसेस आते कैसे हैं, किस फॉर्म में होते हैं, तो उनको चाहे किसी भी फॉर्म में हो उसको पहचानने का एक ईजीएस्ट वे होता है कि ये इस फार्मूले को हम रट लें पहले। जैसे कंडीशनल सेंटेंसेस इन्हीं फार्मूले पर ही बेस्ड होते हैं, इसका स्ट्रक्चर यही होता है, कंस्ट्रक्शन यही होता है। तो देखते हैं क्या है वो कंस्ट्रक्शन। जैसे कंडीशनल सेंटेंसेस ऑलवेज स्टार्ट्स विथ, जैसे या तो ये इफ से शुरू होते हैं, एक मिनट, कंडीशनल सेंटेंसेस या तो इफ से शुरू होते हैं या फिर अनलेस से। और सबसे बड़ी बात होती है इसकी कि ये सेंटेंसेस इफ या अनलेस प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं, आगे इसमें जुड़ा हुआ होता है। उसके बाद या तो फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही आएगा या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू बी रिमेंबर्ड टू अंडरस्टैंड कंडीशनल सेंटेंसेस। Conditional sentences always starts with if or unless and thereafter present indefinite tense sentence from present indefinite tense are taken, and after that future indefinite tense is probable to add in the sentence as। जैसा कि if से ही शुरुआत होती है, if या unless से कंडीशनल सेंटेंसेस की। यदि बात करें हम इसके प्रेजेंट टेंस की, तो प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस ये कम्बिनेशन होता है इसका। जैसा कि उदाहरण से देखें तो सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी। जैसे इफ़ ही वर्क्स हार्ड, देखा आपने यहाँ पर इफ से सेंटेंस की शुरुआत हुई, दिया है इफ़ ही वर्क्स हार्ड। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस इफ से शुरू होता है, ही वर्क्स हार्ड, यदि वो कठिन परिश्रम करता। ही विल पास, यहाँ पर हमारा हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जैसा कि स्ट्रक्चर दिया गया है इसका। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस थिंग्स वेरी इजली। जैसे देखिए इफ से सेंटेंस की शुरुआत हुई, इफ ही वर्क्स हार्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट में है और इसका दूसरा भाग प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा।
तो इसका दूसरा भाग फ्यूचर इंडिफिनिट में ही है। इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास, यदि वह कठिन परिश्रम करता तो वह पास हो जाएगा, करता है तो वह पास हो जाएगा, या वह सफल हो जाएगा, होगा, ऐसा भी कह सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं इसका। इफ़ यू फॉलो माई एडवाइस, देखिए दूसरा सेंटेंस भी इफ से स्टार्ट होता है, दूसरा सेंटेंस भी इफ से ही स्टार्ट होता है, जैसा कि इसकी यही पहचान है। इफ़ यू फॉलो माई एडवाइस, यदि तुम मेरी एडवाइस का पालन करते हो, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में है। आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। दूसरा पार्ट इसका हो जाता है फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में। तो इफ़ यू फॉलो माई एडवाइस आई शैल हेल्प यू, यदि तुम मेरी एडवाइस का पालन करते हो या मेरी एडवाइस को मानते हो, सलाह को मानते हो, आई शैल हेल्प यू, तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। स्ट्रक्चर इसका यही बताता है कि सेंटेंस इफ़ या अनलेस से स्टार्ट होता है, उसके बाद उसमें प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होता है, और आगे इस सेंटेंस में जुड़ने वाला जो सेंटेंस का पार्ट होता है टेंस का, वो फ्यूचर इंडिफिनिट का ही होता है। तो सेंटेंस कहीं से बनेगा इस तरह से, तो ये इसका जो है स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन का सेंटेंस का यही रहता है हमेशा। तो चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसा कि नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यू विल नॉट गेट वेल। अब देखिए सेंटेंस का स्ट्रक्चर उल्टा हो जाता है यहाँ पर। यू विल नॉट गेट वेल, फ्यूचर इंडिफिनिट को पहले रख सकता है, बाद में फिर प्रेजेंट को रख सकता है, ऐसा भी हो सकता है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर उल्टा हो सकता है, जहाँ पर पहले प्रेजेंट इंडिफिनिट रखा था, सेंटेंस का पहला भाग होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में, एंड सेकेंड पार्ट इसका होता है फ्यूचर इंडिफिनिट में। तो ज़रूरी नहीं है कि यह सेकेंड इसी तरह से आए, पहले प्रेजेंट हो उसके बाद फ्यूचर हो, पहले फ्यूचर भी हो सकता है बाद में प्रेजेंट हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो यू विल गेट वेल, यू विल नॉट गेट वेल, सेंटेंस को देखते हैं। यू विल नॉट गेट वेल अनलेस यू टेक सम मेडिसिन्स, यदि तुम कुछ दवाइयाँ नहीं लेते हो तो। अब देखिए इफ़ या अनलेस से सेंटेंस की शुरुआत होती है, जैसा कि हमने पहले बताया था, इसका स्ट्रक्चर ही यही है। जैसा एक बार फिर से हम देखते हैं, यहाँ पर सेंटेंस की शुरुआत होती है इफ़ या अनलेस से, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होता है पहले, इसके दूसरे पार्ट में फ्यूचर इंडिफिनिट होता है। ज़रूरी नहीं है प्रेजेंट इंडिफिनिट हो पहले पार्ट में, या बाद में भी हो सकता है, फ्यूचर पहले आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें हुई इसके विषय में। तो देखते हैं इस एग्जाम्पल को। यू विल नॉट गेट वेल, यू विल नॉट गेट वेल अनलेस यू टेक सम मेडिसिन्स, यदि तुम कुछ दवाइयाँ नहीं लेते हो तो। कंडीशनल सेंटेंसेस है, प्राय एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दूसरा इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम यहाँ से। इफ़ यू हैव नॉट रेड द बुक रीड इट नाउ, यदि तुमने इस पुस्तक को नहीं पढ़ी है, रीड इट नाउ, तो अब भी पढ़ लें। तो इफ़ यू फेल नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा इसका। इफ़ यू फेल, यदि तुम असफल होते हो, यू मस्ट ट्राई अगेन, तुम्हें पुनः प्रयास करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, अवश्य कोशिश करनी चाहिए, दोबारा कोशिश करनी चाहिए। या इसको हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, जैसे शुड यू फेल, यदि तुम असफल होते हो, यू मस्ट ट्राई अगेन, तो तुम्हें अवश्य दोबारा प्रयास करना चाहिए, ऐसा भी कह सकते हैं हम इसको। तो ये थे कंडीशनल सेंटेंसेस के जो कंडीशनल सेंटेंसेस, जैसा कि 3 प्रकार का होता है मुख्य रूप से। देयर आर मेनली 3 काइंड्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। और जहाँ पर हमने इसके पहले भाग का अध्ययन किया है यहाँ पर, अब आगे चलते हैं इस वीडियो में, इसका दूसरा प्रकार देखते हैं क्या है। तो इसका दूसरा प्रकार है, यह सेंटेंस, इस सेंटेंस की शुरुआत होती है इफ़ से, इसकी भी, और
इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस जुड़ जाता है। जैसे उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट था, सेकंड पार्ट उसका फ्यूचर इंडेफिनिट था, लेकिन यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट होता है इसका पार्ट। इफ से जुड़ने के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है सेंटेंस का पहला भाग, और दूसरे भाग में वेयर या वुड प्लस इन्फिनेटिव जोड़ देते हैं। वेयर का यूज होगा अथवा वुड का होगा, प्लस इन्फिनेटिव भी जोड़ा जा सकता है। जैसे एग्जांपल से देखते हैं इसको हम, तो सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। जैसे इफ़ आई वेंट टू वाराणसी, बनारस। इफ़ आई वेंट, देखिए यहाँ पर इफ से सेंटेंस को की शुरुआत होती है। इफ़ आई वेंट टू, अब यहाँ पर ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया। इफ़ आई वेंट, यदि मैं जाता या गया होता, वाराणसी बनारस। आई विल ब्रिंग यू ए वॉच, तो मैं तुम्हारे लिए घड़ी लाया होता। ऐसा कर सकते हैं इसको। अब दूसरा सेंटेंस इसका देखते हैं। इफ़ शी वेयर इल, यदि वो बीमार होती, शी वुड रिंग मी अप, तो उसने मुझे कॉल किया होता, अवश्य कॉल करती। ऐसा कर सकते हैं इसको हम। तो इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इफ़ ही वेयर टू कम, दूसरा एग्जांपल है इसका। इफ़, देखिए इफ से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है सब में। इफ़ ही वेयर टू कम, यदि उसे आना होता, यदि वह आया होता। हियर, यदि वह यहाँ आया होता। आई वुड रिकॉग्नाइज हिम एट वंस, तो मैं उसे तुरंत पहचान लेता, पहचान गया होता। ऐसा भी कर सकते हैं। तो सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंसेस प्ले वेरी ग्रेट रोल in any exams, as I think कोई ऐसा पेपर नहीं गया होगा टीजीटी पीजीटी का, यूपी टीजीटी पीजीटी की यदि बात करें हम, जहाँ पर कंडीशनल सेंटेंसेस नहीं पूछे गए हों। तो ज़रूरी है इस बात को समझ लेना। तो चलते हैं इसके तीसरे प्रकार की तरफ, जहाँ से हम आज सीखने वाले हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण ट्रिक। जैसे कि यदि सेंटेंस में इस तरह से कहीं भी आता है सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंसेस से पूछा जाता है, तो उसको हम आसानी से कर लेते हैं। तो आइए चलते हैं आगे इस वीडियो में, देखते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, कंस्ट्रक्शन इसका सेंटेंस का क्या होता है। यहाँ भी सेंटेंस इफ से ही शुरू होता है, और इसमें हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है इसके पहले भाग में। सेंटेंस की शुरुआत इफ से होती है, आगे होता है सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट में आप जानते हैं हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। और इसका दूसरा भाग होता है वुड हैव, और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ भी हो जाती है। सेंटेंस की पहचान बहुत ज़रूरी है। सेंटेंस को हम ऐसे ही पहचानते हैं, यदि सेंटेंस कहीं पर दिया हुआ है तो यहाँ पर वुड के स्थान पर कुछ और भी हो सकता था, या यहाँ कुछ अलग हो सकता है। तो एरर के दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पर हैड के स्थान पर हैव रख सकता है। तो इसलिए सारी चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो चलते हैं इसे हम देखें। अब इस वीडियो में आगे चलें। जैसे इफ़ यू हैड कम टू मी, इफ़ यू हैड कम टू मी, यदि तुम मेरे पास आए होते। इफ़ यू हैड कम टू मी, यदि तुम मेरे पास आए होते। आई वुड हैव टॉट टू यू, तो मैं तुम्हें पढ़ाया होता, मैं तुम्हें पढ़ाता। ऐसा भी कर सकते हैं, या ऐसे भी कर सकते हैं कि इफ़ यू हैड कम टू मी आई वुड हैव हेल्प्ड यू। इस सेंटेंस को ऐसे भी कहा जा सकता था। तो चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ इस वीडियो में। या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे इफ़ यू हैड कम टू मी आई वुड हैव टॉट टू यू। इसको दूसरे ढंग से भी कर सकते थे। अब इसको यहाँ पर हम ऐसे भी कर सकते हैं। हैड यू कम टू मी आई वुड हैव टॉट टू यू, ऐसे भी कहा जा सकता है इस सेंटेंस को। हैड यू कम टू मी आई वुड हैव टॉट टू यू, ऐसे भी इसको कर सकते हैं। चलते हैं इसके नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, देखते हैं।
इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम किए होते। इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड नॉट हैव फेल्ड, तो तुम असफल नहीं होते, फेल नहीं होते। इफ़ यू हैड नॉट वर्कड हार्ड यू वुडंट हैव फेल्ड, तो तुम असफल नहीं होते। अब चलते हैं इसका लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं इस कंडीशनल सेंटेंस का, देखते हैं। हैड यू वर्कड हार्ड यू वुड नॉट हैव फेल्ड, इसको ऐसे भी कहा जा सकता है, हैड यू वर्कड हार्ड, यदि तुमने कठिन परिश्रम किया होता, यू वुडंट हैव फेल्ड, तो तुम असफल नहीं होते। तो ये तो थे कंडीशनल सेंटेंसेस के 3 प्रकार, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रायः पूछे जाते हैं। तो इसमें यहाँ पर एक इसको भी कंडीशनल सेंटेंस के अंतर्गत ही हम रखते हैं। जैसे कि इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे, एज इफ से स्टार्ट होता है सेंटेंस, एज इफ या एज दो ही सी दे वी वेयर, आगे जैसे स्ट्रक्चर होता है ये सेंटेंस का पूछने का। जैसे राम टॉक्स, राम बातें करता है, राम बात करता है, एज देखा आपने यहाँ पर, एज इफ ही वेयर मैड, जैसे कि वह पागल हो। उसके बात करने का तरीका यह बताता है जैसे उसका बात करने का तरीका कुछ पागलों जैसा है। राम टॉक्स एज इफ ही वेयर मैड, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, राम टॉक्स एज इफ ही वेयर ए किंग, ऐसा भी कह सकते हैं इसको हम। राम बिहेव्स एज इफ ही वेयर एन ऑनेस्ट मैन, ऐसा भी कह सकते हैं इस सेंटेंस में हम आगे इसको। तो ये थे कंडीशनल सेंटेंसेस से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण रूल्स, या हम इसको कंडीशनल सेंटेंस की बेसिक क्लास कह सकते हैं। और इस पर आगे आने वाले वीडियो में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन रखे जाएंगे, जहाँ पर हम इसके विषय में इस पर प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि सारी चीज़ें और भी आसान हो जाएंगी। तो आई होप you will like this video, and if you like this video don't forget to like, share and subscribe this channel, as your like motivates us to work hard. So very soon I will come back with another video. तब तक के लिए जय हिंद।